राष्ट्रीय लोकदल अपनी ताकत फिर से जाट बाहुल्य क्षेत्र में तलाश रहा है। इसी के दम पर यह दल पूर्व में सफलता का इतिहास लिख चुका है, लेकिन समय के साथ सियासी आंकड़े बदल गए। फिर से विधानसभा में अधिक से अधिक सदस्य अपने पहुंचाने की जोड़ तोड़ में जुटे रालोद नेता इसको लेकर चिंतित है और यही वजह है कि जयंत सिंह की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र से रालोद की नजर सीधे जाट बाहुल्य क्षेत्र पर ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के प्रभाव वाली करीबन 136 सीटें हैं, जिसमें से छपरौली विधानसभा सीट पर रालोद का प्रभाव रहता है। छपरौली विधानसभा सीट जाटों का गढ़ मानी जाती है। छपरौली विधानसभा सीट पर ज्यादातर रालोद का कब्जा रहा है। लहर किसी भी पार्टी की हो, लेकिन यहां से विधायक हमेशा रालोद का ही बनता है। आइए आपको समझाते हैं छपरौली विधानसभा का इतिहास क्या रहा। छपरौली विधानसभा सीट पर चौधरी परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है। इस सीट से सबसे पहले स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह का क्षेत्र में मतदाताओं ने खूब साथ दिया और अब उनके बेटे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के ऊपर दादा और पिता की विरासत को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी है। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव की तो इस सीट से रालोद के वीरपाल सिंह राठी चुनाव जीतकर आए थे। उन्होंने बसपा के जयपाल सिंह को चुनाव हराया था। चुनाव में रालोद प्रत्याशी वीरपाल सिंह को 69,394 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बसपा के देवपाल सिंह को 47,823 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार को 14,103 वोट मिले थे और भाजपा के वेदपाल को 4,534 वोट मिले थे। इस सीट पर रालोद का वोट शेयर की बात करें तो रालोद को 45.69%, जबकि दूसरे नंबर पर रही बसपा को वोट शेयर का 32.87% वोट पड़ा था, जबकि समाजवादी पार्टी को इस सीट पर 9.7% ही वोट मिल पाए थे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मोदी लहर के बीच रालोद मजबूती के साथ खड़ी थी और इस सीट से रालोद के महेंद्र सिंह रामाला ने भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह को पटकने दी थी। इस चुनाव में रालोद प्रत्याशी सहेंद्र को 65,124 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के सत्येंद्र सिंह को 61,282 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे सपा के मनोज चौधरी को 39,841 वोट पड़े थे। छपरौली विधानसभा सीट शुरू से ही चौधरी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भी इसी जगह से की थी। छपरौली से 1937 से 1977 तक विधायक रहे। यहीं से पहले मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया। करीब 84 साल से छपरौली रालोद का एक अजय किला माना जाता रहा है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा रालोद गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या रालोद और सपा मिलकर 2022 के चुनाव में सभी पार्टी को पछाड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।